जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे 11th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 11th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ एलिमेंट्स और मॉडर्न फीचर्स, जो स्लाइड फीचर्स और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो आज हम क्या देखते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में। तो इससे पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्या होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स? तो लेट्स स्टार्ट। जी तो स्टूडेंट्स, मेटल्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री टॉपिक मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स can be broadly classified into metals, non-metals and metalloids. एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। अब मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, क्या करने के लिए? पॉजिटिव आयंस बनाने के लिए। एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, विच लूज इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। क्या कहलाती हैं? मेटल्स। फॉर एग्जांपल Fe आयरन। Fe किसका फॉर्मूला है? आयरन। Fe क्या बना रहा है? अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe2 पॉजिटिव बना रहा है, 2 पॉजिटिव। इसी तरह क्यूपरस क्या बना रहा है? Cu2 प्लस क्यूपरिक आयन बना रहा है, क्या करके? दो इलेक्ट्रॉन लूज करके। वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो होते हैं मेटल्स। क्या होते हैं? मेटल्स। इसी तरह Au क्या है? गोल्ड का सिंबल। Au क्या है? गोल्ड। क्या बना रहा है? Au3 प्लस बना रहा है, क्या करके? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके। इसी तरह सिल्वर Ag पॉजिटिव आयन बना रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स थे जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। मेटल्स पॉजिटिव आयन बनाते हैं, नॉन मेटल्स नेगेटिव आयन्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन Cl प्लस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हासिल करके क्लोराइड आयन बना रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो नेगेटिव आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो नेगेटिव आयन बन रहा है। इसी तरह सल्फर क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सल्फाइड आयन बनाता है, 2 प्लस S2 प्लस आ गया है। अब मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्लोराइड आयन बना रहा है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हमेशा क्लोराइड आयन बना रहा है। जी हमने क्या देखा है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। आप मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स जो क्या करते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट कर देते हैं, अलहदा कर देते हैं, वो होते हैं मेटलॉइड्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलहदा करते हैं, वो मेटलॉइड्स होते हैं। और दे एक्सहिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम नॉन मेटल्स। कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की दिखाते हैं और कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। मतलब ये कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में आने वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं। दरमियान वाले एलिमेंट्स मेटलॉइड्स होती हैं। अच्छा आगे स्टेयर स्टेप लाइन। स्टेयर स्टेप लाइन, ईच पीरियोडिक टेबल हैज अ स्टेयर स्टेप लाइन। हर एक पीरियोडिक टेबल में एक स्टेयर स्टेप लाइन मौजूद होती है। स्टेयर स्टेप लाइन क्या होती है? दिस लाइन बिगिंस फ्रॉम बोरॉन, बोरॉन से शुरू होती है, एंड एंड्स इन पोलोनियम, पोलोनियम पर आकर खत्म होती है। अब डायग्राम की मदद से दिखाते हैं कि किस तरह स्टेयर स्टेप लाइन
बोरॉन से शुरू होकर पोलोनियम पर एंड होती है। जी, तो आप देखेंगे स्टेयर स्टेप लाइन के बारे में। स्टेयर स्टेप लाइन क्या होती है? तो ये एक पीरियोडिक टेबल बनाया गया है आपके सामने। ये पीरियोडिक टेबल 1 2 3 4 5 6 7 1 2 इस तरह ये क्या होती हैं? रोज होती हैं, लेफ्ट से राइट। ये क्या होती हैं? रोज। इन्हें कहते हैं पीरियड्स। क्या कहती हैं? पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा पीरियड्स होती हैं और ग्रुप्स होती हैं। पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियड्स क्या होते हैं? 1 2 3 लेफ्ट से राइट की तरफ, और 1 2 3 4 ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं, कॉलम्स बने होते हैं जिन्हें कहते हैं ग्रुप्स। रोज होते हैं पीरियड्स, कॉलम्स कहते हैं ग्रुप्स। और इसमें फर्स्ट टू ग्रुप जो होते हैं उनके एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। एस ब्लॉक के बाद दरमियान में जो होते हैं वो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पर जो नॉन मेटल्स होती हैं उन्हें कहते हैं पी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक कहाँ पर होता है? एफ ब्लॉक के दो सीरीज होती हैं, लैंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज। ये पीरियोडिक टेबल के अलग अलग करके बनाई गई हैं, पीरियोडिक टेबल के नीचे बनाई गई हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के नीचे मौजूद होते हैं, क्योंकि इसमें पीरियोडिक टेबल में जगह ना होने की, स्पेस ना होने की वजह से ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नीचे बनाए गए हैं, बिलो द पीरियोडिक टेबल। तो ये था पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब कुछ जो है मेमोराइजिंग टिप्स आती हैं। मेमोराइजिंग टिप्स मतलब याद करने वाली जो चीजें वो क्या होती हैं? मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? लेफ्ट साइड ऑफ स्टेयर स्टेप लाइन। स्टेयर स्टेप लाइन यानी कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पर मेटल्स मौजूद होते हैं। स्टेयर स्टेप लाइन यानी पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पर नॉन मेटल्स होते हैं। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं? बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले मैंने आपको बताया मेटल्स क्या होते हैं? जो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो होते हैं मेटल, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो होते हैं नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करते हैं, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में होते हैं, बिटवीन। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बिटवीन क्या आते हैं? मेटलॉइड्स आते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में। तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।